फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स चरक संहिता पार्ट 6। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूंगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो का आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड एक बात और, आगे के 1 या 2 क्लासेस में हमारी चरक संहिता कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम आपका टेस्ट भी लेंगे, उसके रिगार्डिंग अपडेट मैं आपको बता दूंगी। एंड टेस्ट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा एंड विल गिव फर्दर ऑनलाइन कोर्सेज टू द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राशि के भेद, राशि मतलब क्वांटिटी, इसके भेद 2 होते हैं, सर्वग्रह परिग्रह। सर्वग्रह मतलब जैसे अगर हमने राशन लिया तो हमने राशन लिया 2 किलो तो है सर्वग्रह। लेकिन परिग्रह मतलब अलग अलग क्वांटिटीज़, मतलब राशन अगर 2 किलो है दैट इज़ सर्वग्रह। राशन में चावल जैसे आधा किलो है, आधा किलो गेहूँ है और आधा किलो बेसन है, ऐसे अलग अलग क्वांटिटीज़ को मिला के अगर 2 किलो हो जाता है दैट इज़ परिग्रह। इसके बाद है अष्ट आहार विधि विशेषायतन। ये है प्रकृति संयोग राशि, देश काल उपयोग संस्था उपयोक्ता। प्रकृति संयोग राशि, देश काल उपयोग संस्था उपयोक्ता। उपयोग के नियम को हम क्या कहते हैं? उपयोग संस्था, जहाँ पे यूज़ करने के रूल्स हों। ये जीर्ण अजीर्ण, ये 2 लक्षणों की अपेक्षा करते हैं। इसके बाद आ जाता है ओक साथ में। ओक साथ में मतलब प्रैक्टिस यानी अभ्यास के द्वारा जो साथ में किया जाए, जैसे कि विष का सेवन करने से विष साथ में हो जाता है। नेक्स्ट इज आम दोष। आम दोष 2 प्रकार के होते हैं, अलसक एंड विसूचिका। अलसक में जहाँ आहार आलसी होकर पड़ा रहता है, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, वमन नहीं होता, अतिसार जैसे लक्षण नहीं होते हैं। विसूचिका मतलब आम दोष ऊर्ध्व एंड अधः मार्ग से निकलता है, इसमें वमन और अतिसार दोनों होते हैं। अल्सक का चिकित्सा क्रम क्या है? यह है VSVU, मतलब अल्सक जो आलसी होकर आहार पड़ा रहता है उसको वमन के द्वारा निकालते हैं बाहर, फिर उसके बाद स्वेदन करते हैं एंड देन गुदवर्ती, उसके बाद लंघन कराते हैं। VSVU, वमन, स्वेदन, गुदवर्ती एंड लंघन। यू लंघन मतलब कि उपवास, इसलिए यू बोला गया है। इससे क्या होता है? आम दोष का पाचन हो जाता है। अब नेक्स्ट है विसूचिका का जो चिकित्सा क्रम है, उसमें लंघन कराते हैं। वैसे तो इसमें दिया हुआ है कि लंघन, विरेचन एंड संसर्जन कर्म, लेकिन एक्चुअली जब हम श्लोक देखते हैं तो उसमें लंघनम आग्रे विरिक्त च अनुपूर्वी, मतलब कि आग्रह जैसे पहले लंघन करना है और फिर विरेचन के जैसे चिकित्सा करनी है। मतलब कि जैसे विरेचन बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो गए, वीकनेस हो गई, तो उसमें संसर्जन क्रम करना है, अच्छी डाइट देनी है ताकि उसके धातुओं की पुष्टि हो। तो विसूचिका का जो एक्चुअली सही में चिकित्सा क्रम है वो है लंघन एंड उसके बाद संसर्जन क्रम। इसके बाद आ जाता है जनपद उध्वंसकर भावों की दुष्परिहार्यता का क्रम। दुष्परिहार्यता का क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा दुष्परिहार्य है काल। काल ही ठीक नहीं होगा, टाइम नहीं ठीक होगा तो कुछ नहीं हो सकता। काल के बाद है देश, मतलब काल से कम देश, देश से कम है जल और सबसे कम है वायु। ठीक है, काल सबसे ज़्यादा बलवान दुष्परिहार्य है, उससे कम देश, देश से कम जल, जल से कम वायु। उसके बाद है एक पॉइंट और आ जाता है इसमें कि जो आम दोष है अगर अपतर्पण करने के बाद भी ठीक ना हो तो हम जो हेतु विपरीत चिकित्सा हमने बताई है ऊपर, जो चिकित्सा क्रम बताया दैट इज़ हेतु विपरीत चिकित्सा, तो उसको त्याग देना है और व्याधि विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए। जो हमने ऊपर अलसक में वमन करवाना का बोला है, उसके बाद स्वेदन, ये सब करने का बोला है, तो अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहे तो ये हेतु विपरीत चिकित्सा को छोड़कर व्याधि विपरीत चिकित्सा करनी है। जो वमन अतिसार हो रहा है उसको रोकना है, नहीं तो पेशेंट के प्राण भी जा सकते हैं। इट्स एन एमरजेंसी सिचुएशन। सातवें के भेद,
सातवें के भेद सूत्र स्थान में 4 बताए हैं, ठीक है। और 4 है देश साथ में, ऋतु साथ में, रोग साथ में, ओक साथ में। देश, ऋतु, रोग व ओक। विमान स्थान में 3 बताए हैं, प्रवर, मध्य, अवर। एंड इसके अलावा 7 भी बताए हैं, पृथक पृथक जो रस का सेवन से जो साथ में होते हैं, ठीक है। 6 तो रस हो गए, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ठीक है, इनके सेवन से साथ में, प्लस सर्वरस सेवन साथ में, ये हो गए टोटल 7। तो सूत्र स्थान में 4, विमान स्थान में 3 और 7। जनपद उद्वंस जनित व्याधियों की चिकित्सा कैसे की जाती है? एक तो है पंचकर्म से, ठीक है, जिनको व्याधि हो गई है उनकी पंचकर्म से, और जिनको नहीं हुई है उनको रसायन से, रसायन देके उनको पुष्ट करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, इम्यूनो बूस्टर। और दूसरी है देवव्यपाश्रय चिकित्सा। पंचकर्म, रसायन, देवव्यपाश्रय चिकित्सा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जनपद उद्वंस का मूल क्या है? अधर्म और पूर्वकृत असत्कर्म। इसमें तो हमें अधर्म मेनली बताया, बट चरक ने अधर्म के साथ पूर्वकृत असत्कर्म भी बताया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इस क्रैश कोर्स में हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी गोविंद पारिक से हटकर आपको बताते जाएंगे। असत्कर्म का जो कारण है वो क्या है? मतलब असत्कर्म का कारण है प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध को जनपद उद्वंस की योनि भी कहते हैं। जनपद उद्वंस की योनि क्या है? प्रज्ञापराध। इसके बाद आ जाता है चरक विमान 5 से। स्त्रोतोध्याय में वात, पित्त, कफ और मन के लिए स्त्रोत कौन से हैं? चेतना युक्त संपूर्ण शरीर ही स्त्रोत है फॉर वात, पित्त, कफ एंड मन। स्त्रोत के पर्याय काफ़ी सारे हैं। सिरा, धमनी, रसायनी, रसवाहिनी, नाड़ी, पंथ, मार्ग, शरीर छिद्र, संवृत, असंवृत, स्थान, आशय, निकेत। मतलब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि स्त्रोत का पर्याय कौन सा नहीं है। तो इसमें जैसे सिरा तो पर्याय है, तो अगर स्नायु का ऑप्शन आए तो स्नायु जो है वो स्त्रोत का पर्याय नहीं है। ये जितने भी दोस्तों पर्याय दिए गए हैं, इसमें एक चीज़ कॉमन है, जैसे कि जो स्त्रोत है वो एक चैनल की तरह है, वो हॉलो है अंदर से। मतलब कि जो चीज़ हॉलो हो या चैनलाइज्ड हो, किसी चीज़ का अभिवाहन करती हो, जैसे कोई जगह हो, तो उसको हम स्त्रोत मानते हैं। इसमें सिरा, धमनी, रसायनी, रसवाहिनी, रस का वहन करने वाली नाड़ी, ये सब अंदर से हॉलो हैं, ठीक है। तो ये स्त्रोत में आ गए। स्नायु स्त्रोत में नहीं है। अनुमान के ज्ञातव्य विषय। अब अग्नि का अनुमान किससे होता है? जरण शक्ति से, कि कितना डाइजेस्ट किया। बल का अनुमान होता है व्यायाम शक्ति से। रज का होता है प्रीति से। मोह का होता है अविज्ञान से। क्रोध का होता है अभिद्रोह, किसी के मन में कितना अभिद्रोह है उसे क्रोध से पता चलता है। हर्ष का होता है आमोद, इसमें कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और प्रीति का होता है तोष से। भय का विषाद से। श्रद्धा का अभिप्राय से। मेधा शक्ति का अनुमान किससे होता है? ग्रहण शक्ति से, कि उसकी मेधा शक्ति कितनी ज़्यादा है, कितनी बुद्धि तेज है, उसकी ग्रहण शक्ति से अनुमान किया जा सकता है। संज्ञा का होता है नाम ग्रहण करने से। कोई अनकॉन्शियस बंदा है तो उसको हम सबसे पहले उसका नाम पूछेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है। अगर वो उसकी कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस नहीं मतलब थोड़ा सा भी उसकी जैसे ड्राउजीनेस है, उसको थोड़ा सा भी डिलीरियम हो रहा है, उसकी संज्ञा पूरी चेतना नहीं है, तो हम उसका नाम पूछ के उसकी परीक्षा करेंगे कि इसको अपना नाम पता है, तो उससे उसकी संज्ञा का पता चल जाता है। वीर्य का उत्थान से, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। इसमें है गूढ़ लिंग व्याधि की परीक्षा कैसे की जाती है? गूढ़ लिंग व्याधि की परीक्षा उपशय और अनुपशय से करते हैं। नेक्स्ट इज विज्ञान का व्यवसाय से। स्मृति का स्मरण क्रिया से परीक्षा की जाती है। द्वेष का प्रतिषेध से। उपाधि का अनुबंध से। धृति का, इसमें लौल्य लिखा है बट एक्चुअली जो लौल्य है लालच होता है, तो धृति का अलौल्य से, कि कितना लालच नहीं है, उससे धृति का पता चलता है। वश्यता का आज्ञा मानने से, कि कोई इंसान किसी के कितने वश में है, इसकी परीक्षा आज्ञा मानने से की जाती है, कि जितनी ज़्यादा आज्ञा मानता है उतना वो उसके वश में है।
अरिष्ट का आयुषय से। गृहिणी की मृदुता या कठिनता का किससे परीक्षा की जाती है? प्रश्न से, प्रश्न पूछने से। वय का काल से और भक्ति का देश से। सातवें का उपशय से। व्याधि का वेदना से। नेक्स्ट इज चरक मीमांसास्थान 7 में से ये लिए गए हैं कि चरक ने शरीर में सहज कृमियों की उपस्थिति भी मानी है और ये कृमि शरीर के लिए हानिकारक नहीं होते। अब जो अपकर्षण है वो कृमि चिकित्सा का आद्य उपक्रम है। सबसे पहले अपकर्षण होता है कृमि चिकित्सा में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर प्रकृति विद्यात एंड देन निदान परिवर्जन। उसके बाद आ जाता है आपका संभाषा भेद, संभाषा के भेद। इसके बाद आ जाता है संभाषा के भेद। संभाषा के भेद 2 हैं, संधाय संभाषा एंड विग्रह संभाषा। संधाय को हम अनुलोम संभाषा भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है फ्रेंडली डिस्कशन, एंड विग्रह संभाषा को हम प्रतिलोम संभाषा भी कहते हैं। और इसके बाद है कि पर संभाषा के भेद कितने होते हैं? पर संभाषा के भेद हैं 3, प्रवर, प्रतिवर, सम। सम मतलब कि जब सामने वाला बलवान हो, प्रवर मतलब सामने वाला श्रेष्ठ हो, इस तरह से इसके 3 भेद आते हैं पर के भेद, और इसको हम विपक्षी भेद भी बोलते हैं। परिषद भेद, परिषद भेद होते हैं 2, ज्ञानवती और मूढ़वती। लेकिन अगर कारण विभाग से पूछा जाए तो परिषद के भेद होते हैं 6 होते हैं, सुहृद, उदासीन एंड प्रतिनिविष्ट। अगर इसके आगे भी 2 भेद होते हैं तो टोटल हो गए 6। सुहृद मतलब कि जब फेवरेबल डिस्कशन हो, उदासीन मतलब कि जब कोई डिफरेंट डिस्कशन की जाए, एंड प्रतिनिविष्ट मतलब कि डिस्कशन अनफेवरेबल हो। ठीक है। और वाद मार्ग कितने होते हैं? 44। ये चरक विमान 8 से लिया गया है। वाद का मतलब क्या होता है? वाद मतलब होता है कि अपने अपने पक्ष को रखते हुए विग्रह संभाषा करना। वाद के भेद कितने होते हैं? 2, जल्प एंड वितंडा। जल्प का आगे क्या बताया गया है? स्वर पक्षम स्थापित, पर पक्षम उद्भाव्यत, मतलब कि अपना पक्ष स्थापित करना, उसको बोलते हैं जल्प, स्वर पक्षम स्थापित। वितंडा का मतलब होता है, वितंडा नाम पर पक्षे दोष जनाम मात्र नेत, मतलब कि दूसरे के पक्ष को गलत ठहराना वितंडा कहलाया जाता है। वितंडा नाम परपक्षे दोष वजनम आत्रनेफ। एंड नेक्स्ट इज तद्वित संभाषा। तद्वित संभाषा क्या होती है? तद्वित संभाषा ही ज्ञान अभियोग संघर्ष करी वैषद्यमपि वचन शक्तिमपि च आदन्ते, मतलब कि जो ऐसी संभाषा जिससे ज्ञान की वृद्धि हो, और वैषद्यम अपि मतलब जिससे कुशलता आए, वचन शक्तिमपि मतलब जिसमें वचन शक्ति, प्रेजेंटेशन करने का हुनर आए, ऐसी संभाषा को हम तद्वित संभाषा कहते हैं। और जल्प के गुण होते हैं, वाद विवाद करने वाले व्यक्ति को जल्पक कहते हैं। और उसके गुण क्या होते हैं? श्रुतम विज्ञानम धारणम प्रतिभानम वचन शक्ति रीति, मतलब कि शास्त्र का जिसे अच्छा ज्ञान हो, जिसकी अच्छी धारण शक्ति हो, ठीक है, जो प्रतिभानम जो प्रतिभा युक्त हो, टैलेंटेड हो, और जिसमें वचन शक्तिरित मतलब जिसमें प्रेजेंटेशन करने की एक कला हो, अच्छी प्रेजेंटेशन देने की कला हो। और इसी के 5 दोष भी कहे जाते हैं। दोष कौन से हैं ये हम डिटेल कोर्स में से लेकर बता रहे हैं, इसका अदरवाइज मेंशन इसमें नहीं है गोविंद पारिक में। 5 दोष कौन से हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोपनत्वम पहला दोष, मतलब कि पॉइंट्स को काटना या क्रोध करना। अविशारदम जो कुशल ना हो, ठीक है, जो विशारद ना हो, जिसे ज्ञान ना हो। भीरुत्वम जो डरपोक हो, अपना पॉइंट कहने से डरता हो। और अधारणत्वम धारण शक्ति ना हो। और अनवहित्वम जो अलर्ट ना रहने वाला हो। कोपनत्वम क्रोध करना, अवैशारत्वम कुशल ना हो, भीरुत्वम डरपोक, अधारणत्वम जो धारण ना करने की जिसमें शक्ति ना हो एंड अनवहित्वम जो अलर्ट ना रहने वाला हो। इसके बाद आ जाता है वाद मार्ग में शब्द के भेद 4 बताए हैं, हेतु के भेद 4 बताए हैं, पुनरुक्त के भेद 2 बताए हैं।
तो दोस्तों आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। हमारे सारे एपिसोड्स जो हैं अब तक के, प्लीज़ गो थ्रू दैट, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। बार बार यूट्यूब से आप सुन सकते हैं। एंड इसके बाद जो भी टेस्ट सीरीज़ होगी उसके लिए हम आपको अपडेट कर देंगे, ताकि आपको भी पता चल जाए कि आपको कितनी लर्निंग आपकी हो गई है। थैंक यू सो मच।